हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो मेरिटोरी स्कूल में एडमिशन के रिगार्डिंग होने वाले है। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन्हीं कमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें एडमिशन के लिए 10th में अब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो उसमें आपको कितने परसेंट नंबर चाहिए SC BC कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए जो स्कीम्स हैं, जैसे कौन से स्कूल के एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, कौन स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वहाँ पे आपको आटा दाल कार्ड स्कीम, कौन से स्टूडेंट जाएंगे, फिजिकली हैंडीकैप में कितनी कैटेगरी चाहिए, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड कौन होते हैं, उनको परफॉर्मा कैसे फिल करना है या कहाँ से वो फिल करवाएंगे। इसके अलावा इसकी फ़ीस क्या है, काउंसलिंग कैसे पता चलेगी हमें, कहाँ पे है और कैसे हमें जाना है। तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो लास्ट में डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताऊँगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरिटोरियस स्कूल की एडमिशन तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी सीटें हैं, सेकंड में कितनी बची हैं, इस तरह से प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पे बता दें कि जो 10 मेरिटोरियस स्कूल हैं वहाँ पे एडमिशन करवाई जाएगी काउंसलिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जो भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ रिलेटेड स्टूडेंट है, वो इसमें अप्लाई किया है, जिन्होंने जिनका रिजल्ट पास है, तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे हैं जैसे आदर्श स्कूल हैं, या फिर जो CBSE ICIC या दूसरे स्कूल हैं जो कैंडिडेट रिजर्वेशन में आते हैं, उनको एडमिशन जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। तो इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 4600 सीटें हैं 11th क्लास के लिए। तो जो रिजर्वेशन में आते हैं प्राइवेट स्कूल की, जैसे मैंने बताया, उसमें आटा दाल कार्ड स्कीम वाले स्टूडेंट आते हैं, तो इसके लिए आपको BPL कार्ड या आटा दाल कार्ड स्कीम होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एडमिशन का प्रोविज़न रखा गया है, तो उसके लिए उनके पास 40% हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड बात आती है वुमेन हेडेड हाउस होल्ड। तो इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि जो गर्ल्स हैं और जिनके फादर नहीं हैं, जिनके पापा नहीं है, उनकी मदर है, और उनकी मदर ही घर का सारा जो खर्चा कर रही हैं या घर का काम है वो चला रही हैं, तो उनको वुमेन हेडेड हाउसहोल्ड कहा जाता है। तो जिनके फादर नहीं है, उनकी मदर ही है, तो उनके सिर्फ गर्ल्स के लिए ही एडमिशन का प्रोविज़न रखा गया है। तो इसके लिए आपको जो गर्ल्स होंगी, जो इस तरह की सिचुएशन है जिनकी, तो उनको क्या करना होगा कि एक फॉर्मेट लेना होगा, एक पेज लेना होगा। तो वहाँ पर मदर की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपके जो भी MC हैं या जो आपके गाँव के सरपंच हैं, उनसे जो अटेस्टेड है वो करवाना होगा। तो वहाँ पर पूरा लिखना होगा कि मेरी बेटी ये है, इसकी एडमिशन इसमें हो चुकी है, हमारे घर में ऐसे इनके फादर नहीं है, तो मैं ही घर का खर्चा चलाती हूँ। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखने के बाद वो टेस्टेड करवा के वो काउंसलिंग में आपने लेके जाना है। तो एक कमेंट्स आया था कि सर मैं OBC के साथ रिलेटेड हूँ, मेरे 65% आए हैं, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ सभी के लिए कि जो जनरल कैटेगरी होती है, उसमें जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ये सभी आते हैं। तो उनके लिए 10th क्लास में 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो एडमिशन के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट SC या ST कैटेगरी के लिए हैं, उनके लिए 5% रिलैक्सेशन जो छूट है वो दी गई है। तो 65% तक के जो SC ST स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बट उनके पास SC या ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाएँगे। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 100 का, वो तो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उसमें जो पास हुए हैं वही स्टूडेंट इसमें काउंसलिंग में आएँगे। अब मेन बात करते हैं यहाँ पे फ़ीस की। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि सर यहाँ पे कितनी फ़ीस लगती है? तो यहाँ पे बता दें कि मेरिटोरियस स्कूल में कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। बिल्कुल फ्री एजुकेशन है यहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, खाना फ्री मिलेगा, बुक्स फ्री मिलेंगी, यूनिफ़ॉर्म फ्री मिलेगी, सब कुछ फ्री मिलेगा आपको वहाँ पे। किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस वहाँ पे देनी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, मेन बात आती है काउंसलिंग प्रोसेस की। तो देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जल्दी ही जारी होने वाला है। अ, मेबी नेक्स्ट वीक तक आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, बट उससे पहले काउंसलिंग का एक प्रॉपर लेटर आएगा, शेड्यूल आएगा, उसमें मेरिट आएगी कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो उसमें एलिजिबल हैं। मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बन के आएगी मेरिटोरियस स्कूल की, तो उसके अलावा एक शेड्यूल लेटर आएगा। शेड्यूल लेटर में बताया गया होगा कि लड़कियां एक
सीरियल नंबर से या 1 मेरिट से लेकर 500 मेरिट तक या जितना भी उन्होंने 1 दिन का रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। पहले रिज़र्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, जनरल कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग में अटेंड नहीं होता है, यानी कि काउंसलिंग वाले दिन वहाँ पे हाज़िर नहीं होता है, तो उसको सीट नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं करना है कि अगर 3 दिन का काउंसलिंग शेड्यूल है तो आप पहले दिन नहीं गए तो सेकंड डे जाएँगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। आपने जिस दिन आपका काउंसलिंग का शेड्यूल होगा उसी दिन आपने वहाँ पे जाना है, अपनी एडमिशन करवानी है, नहीं तो किसी और स्टूडेंट को एडमिशन जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा आपने समय पर पहुँचना है, टाइम पर पहुँचना है। अगर मान लो 9 बजे का टाइम है या 10-11 बजे काउंसलिंग शुरू हो जाती है, पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, सारा प्रोसेस होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो तब आपको काउंसलिंग में स्टेशन चॉइस के लिए मौका दिया जाएगा। बट अगर आप लेट जाएँगे तो हो सकता है कि आपसे पहले कुछ जो स्टूडेंट हो वो स्टेशन चॉइस कर लें। तो इसमें स्टेशन चॉइस सबसे ज़रूरी है क्योंकि 10 मेरिटोरी स्कूल हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स की अलग-अलग सीटें हैं। अगर आप पहले जाएँगे तो आप अपनी चॉइस के अनुसार अपनी जो सीट है वो ले सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार आपके नियर बाय जो भी स्कूल होगा या आपकी मर्ज़ी के अनुसार अपना स्कूल जो है चुन सकते हैं। बट अगर आप लेट जाएँगे तो आपको हो सकता है कि आपको चॉइस का जो स्टेशन है वो ना मिले। इसलिए टाइम पे जाएँ। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊँगा, कहाँ पे जाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ-कहाँ पे सेंटर बने हैं, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूँगा मैं आपको। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है ये मेरी ही वेबसाइट का है, इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ना हो या देखना हो तो आप दे सकते हैं। तो जैसे ही अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।